वंदे गोमातरम मित्रों। मानव प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति व मानव एक दूसरे के पूरक है। प्रकृति के बिना मानव की परिकल्पना नहीं की जा सकती। प्रकृति दो शब्द में मिलकर बनी है। प्र का अर्थ है कृति और प्र का अर्थ है प्रकृति श्रेष्ठ उत्तम, और कृति का अर्थ है जो रचना। ईश्वर की श्रेष्ठ रचना अर्थात सृष्टि, इसमें प्रकृति है नारी और पुरुष। आज जो समाज में अत्याचार बढ़ती जा रही है, एक पुरुष नारी को हीन मान्य करके अपने पैर के नीचे कुचल के दबोच दे रहा है, उसी संदर्भ में आज ये बात है। ईश्वर की श्रेष्ठ रचना अर्थात सृष्टि, प्रकृति से सृष्टि का बोध होता है। प्रकृति अर्थात वह मूलत्व जिसका परिणाम जगत है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के द्वारा ही समूचे ब्रह्मांड की रचना की गई है, जो नारी है। प्रकृति दो प्रकार के होते हैं, जो एक प्राकृतिक प्रकृति और मानव प्रकृति। वैसे ही नारी सुलभ गुण, शालीनता, क्षमा, प्रेम, दया जिसमें है वो तो प्राकृतिक है, वो प्रकृति का देन है नारी के लिए। परंतु आज जो हर कहीं अभी बहुत सारे दिखाई दे रहा है कि नारी होते हुए भी नारी सुलभ औचित्य को उल्लंघन करके निर्वस्त्र होके दारू पी के क्या क्या सब हो रहा है, आप सबको पता है। मानव प्रकृति है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मानव प्रकृति में सम्मिलित है। जो इस मानव प्रकृति में, प्राकृतिक प्रकृति में 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश शामिल है। और ये जो मनुष्य का जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शामिल है, इसमें श्रीमद् भगवत गीता में भी वर्णित है, भूमि रापो नल वायु खंगमन बुद्धिरेव च अहंकार इत्यंग में भिन्ना प्रकृति रष्टया। गीता का 7वां अध्याय 4था श्लोक में। अर्थ भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश वे 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुए मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये 8 प्रकार की प्रकृति समूचे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। वेदों में भी वर्णित है कि मनुष्य का शरीर पंचभूतों में बना है। इस पंचतत्व को विज्ञान भी मानता है, अर्थात मानव शरीर प्रकृति से बना है। प्रकृति के बगैर मानव अस्तित्व की परिकल्पना नहीं हो सकती। जैसे कि आहार के, यानी कि बिना आहार के मानव का रहना असंभव है। बिना ये सारी चीज के मनुष्य के लिए धरती, उसके घर का आंगन, आसमान, छत, सूर्य, चांद, तारे, दीपक, सागर, नदी, पानी से मटके और पेड़ पौधे, आहार, वो सब साधन है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, जिस प्रकृति से ये सारी चीजें मनुष्यों को मिलता है, आज तक मनुष्य ने जो कुछ हासिल किया वह सब प्रकृति से पाकर भी प्रकृति के खिलाफ कैसे कार्य कर पाता है। इसी तरह कहानी अगर, कथा अगर, बातें अगर करते जाएं तो यानी कि अंदर की पीड़ा तो कम ही नहीं होगी। परंतु क्या वो मनुष्य को मालूम नहीं है कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है, प्रकृति का खिलाफ जाकर आज कैसी आपदा आ रहा है। न्याय अन्याय का सुध बुध खो बैठा है मनुष्य।
प्रकृति के साथ खिलवाड़ का नतीजा हम लोग देख रहे हैं। अकाल मरुड़ी, भूकंप, सुनामी, टर्नाडो, क्या क्या सब आ रहा है। प्रकृति हमें कई महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है, जैसे पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं है। इस पाठ का जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आत्मसात किया, उसे असफलता से कभी डर नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति अपने असफलता से सीख पाता भी है। लेकिन जो जानबूझकर पेड़ को काट डालेगा, प्रसिद्धि मिलने या संपन्न होने के बावजूद विनम्र और शालीन बने रहने नहीं सीख पाएगा, तो फिर प्रकृति तो बदला लेगा ही, उससे से कौन बचा पाएगा। प्रकृति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह अपनी चीजों का उपभोग स्वयं नहीं करती। जैसे कि नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, वैसे ही एक नारी अपना सर्वस्व, तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देता है। एक पुरुष के समर्पण कर देता है, सब कुछ न्यौछावर कर देता है। बदले में कभी वो नारी को बलि चढ़ना पड़ता है, कभी आग में जलाया जाता है। तो क्या कर रहे हो तुम? नारी को पूजा कर रहे हो, वही देवी स्वरूप को, काली को, लक्ष्मी को, माता जगदम्बा को पूजा कर रहे हो, और बदले में प्रकृति को और बदले में नारी को अत्याचार कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो, अनावश्यक खिलवाड़ कर रहे हो। तो प्रकृति को भी तो बदला लेना है ना। जिस वह समय समय पर भूखा, बाढ़, सैलाब, तूफान के रूप में व्यक्त करते हुए मनुष्यों को सचेत करती है। अभी भी समय है, आगे किसी काम में नहीं रहेंगे, आगे कोई कहने वाला भी नहीं रहेगा, तुझे सचेत करने वाला भी नहीं रहेगा। अभी तो प्रकृति सचेत भी कर रही है, जब आएगा प्रलय आएगा तब तुझे बचाने कोई एक भी नहीं रहेगा। तो इस जल को, जंगल को, जमीन को, इस प्रकृति को बचाना तेरा ही काम है मानव। इस नारी को, इस मातृ स्वरूपिणी को विनाश से विकास की ओर ले जा। प्रकृति संस्कृति का प्रकृति से अटूट संबंध है। वैदिक संस्कृति का संपूर्ण क्रियाकलाप प्रकृति से उन्नत आबद्ध है। वही संस्कृति को, वही प्रकृति को, वही वेदों को, वही ज्ञान को, वही शास्त्र को, वही देवता को, वही सनातन धर्म को बचाने के लिए तत्पर हो जा रे मानव। इसी में ही तेरा भलाई है, इसी में ही तेरा मंगल है। वंदे मातरम।